सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जय माता दी। और आज खष्टी है तो आज मैं लाइव नहीं आऊँगी क्योंकि बैक से सॉन्ग बज रहा है तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो अभी छोटी सी मैं आपको वीडियो की ब्लॉग दिखाती हूँ। मुझे बुलाया सिरवाली, मैं आया सिरवाली, ओ तूने मुझे बुलाया सिरवाली, मैं आया सिरवाली, सिरवाली माँ, जोता वाली माँ, पहरा वाली माँ, मेरा वाली माँ, तूने मुझे बुलाया, तूने मुझे बुलाया सिरवाली, मैं आया हो, तूने मुझे बुलाया सिरवाली, मैं आया सिरवाली। आज बहुत कम खुले मिले आपको। फर्स्ट डे था ना। तूने मुझे बुलाया सिरवाली, ऐसे भी वेस्ट। अच्छे से जल डालना है, शायद जम जाए। मम्मी बोलिए ऐसे नहीं जमा है, इसलिए नहीं जमा है, पता है क्या? निकल जाएगा। हे माता रानी, वो जो निकल जाए। ज़्यादा पानी नहीं डालते कि कलश ना गिर जाए। ये ताज़ा फूल तोड़ते हैं क्या? हाँ? अड़हुल का फूल मिलता तो क्या बात है। जेकरा सिरवाली बाबू सच्चे दरबार की है, तूने मुझे बुलाया सिरवाली, सिरवाली, मैं आया सिरवाली, सिरवाली माँ, बहरों वाली, मैं आया सिरवाली, सिरवाली, मैं आया सिरवाली। अब आपका स्टार्ट। प्रेम से बोलो दुर्गा माता की जय, माँ अम्बे की जय, माँ जगदम्बे की जय, शेरावाली माँ की जय। श्री देवी जी का कवच मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, आपको ऐसा गुप्त साधन बताया जिसके द्वारा मनुष्य की हर प्रकार से रक्षा हो। ब्रह्मा जी बोले, है इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र गुप्त देवी जी का कवच ही है, जो देवी की 9 मूर्तियों के नाम से इस प्रकार है। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नवी सिद्धिदात्री है। जो शत्रुओं के बीच फंस गया हो वह भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घर संकट नष्ट हो जाते हैं। जो भगवती भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी हर प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका ध्यान करते हैं उनकी रक्षा करती हो। आप प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी हैं। श्वेत रूप धारण करने वाली विष्णु और के वाहन वाली ईश्वरी देवी हैं। हंस पर चढ़ी हुई आभूषणों से विभूत ब्रह्मा देवी हैं। सभी देवियां क्रोधयुक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती है। हे शंख, चक्र, मुसल, केटक, तोमर, परशु, कुंत, त्रिशूल आदि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर पर नाश के लिए, भक्तों को एवं देवताओं के हित के लिए शरीर पर धारण करती है। हे महाघोर भय का विनाश कर देने वाली देवी जी, आपको नमस्कार है। आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा कीजिए। इंद्र देवी करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति है। दक्षिण में वाराही नेत्र
नेत्र कोण में खंगधारणी, पश्चिमी में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कुमारी, ईशान कोण में शूलधारणी, ऊपर ब्रह्मानी एवं नीचे वैष्णवी रक्षा करे। इस प्रकार शव वाहिनी चामुंडा दसों दिशाओं में रक्षा करे। जया मेरे आगे, विजया मेरे पीछे की आगे बाएं और अजिता दाएं और अपराजिता रक्षा करे। नासिका में सुगंधा, ऊपर के होंठों में चर्चिका, नीचे के होंठों में अमृत कला एवं जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों में की कुमारी, कंठ में गले में चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा में भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुधरी रक्षा करे। कंठ की बाहरी भाग में नीलग्रीवा, कंठ नलिका में नलकुबरी, दोनों कंधों में खंगनी एवं मेरी भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी, अंगुलियों में अंबिका, नाखूनों में सूलश्वेश्वरी, कौशिकी, पद्मात्मी, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेदा देवी रक्षा करे। हे ब्रह्मानी, बुद्धि अहंकार की धर्मधारणी रक्षा करे। प्राणों की कल्याण, शोभना और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सत्व रज तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करे। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की चक्रणी रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की, मेरे पद की, सुपता मार्ग में छमेकवरी, राज्य दरबार की, महालक्ष्मी में सभी दिशाओं में स्थित होकर विजय में रक्षा करे। जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो आरक्षित है, उन स्थानों की पापनाशनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता हो तो एक कदम भी बिना कवच के कहीं न जाए। कवच के नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ भी जाता है उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष के ऐश्वर्य समर्पित संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता। हे यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। स्वतंत्र श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो 3 संध्याओं में नित्य पारण पढ़ लेता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। व्याधि नष्ट हो जाती है। मारण मोहनादि सभी प्रकार की अभिचार योग तथा मंत्र कवचावृत पुरुषों को देखते ही निवृत्त हो जाते हैं। भूचर, नवचर एवं तथा जलचर नीची श्रेणी के देवता, जन्म के साथ पैदा हुए देवता, कुल देवता, गंडमाला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली घोर डाकिनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यज्ञ, गंधर्व, राक्षस, बैताल, कुष्मांडा, भैरव आदि, जिस मनुष्य के हृदय में कवच का निवास हो उस पुरुष को देखते ही नष्ट हो जाता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर ले वह तब तक पर्वत एवं कानूनों के साथ घिरे पृथ्वी पर टिकी हुई है, तब तक ऐसे पुरुष पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है एवं वह सदा शिव के साथ आनंद का प्राप्त होता है। देवी कवच माता की जय, की जय, माँ जगदम्बे की जय। अगला स्रोत प्रारंभ। मार्कंडेय जी बोले, जयंती, मंगला, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा और स्वधा इन नामों से प्रसिद्ध देवी तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। तुम्हारी जय हो। प्राणियों के दुख हरने वाली, सभी व्यापक रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। हे देवी, ब्रह्मा को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम्हें मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो, महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, मेरे शत्रुओं को नष्ट करो, रक्त बीज का वध करने वाली, हे शत्रुओं का नाश करने वाली, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सुम और सुमाक्ष राक्षस का मर्दन करने वाली देवी मेरे शत्रुओं का नाश करो। संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम सब शत्रुओं का नाश करने वाली हो। काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो, पापों को दूर करने वाली चंडी, इस संसार में जो भी भक्ति से तुम्हारा पूजन करते हैं उन्हें विजय और यश दो। उन्हें शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडी के जो भक्तिपूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं उन्हें यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडी के इस संसार में जो भी भक्ति से तुम्हारी पूजा करते हैं उनको तुम विजय और यश दो। मेरे शत्रुओं का नाश करो। अपने भक्तों को विद्वान, कीर्तिवान और लक्ष्मीवान बनाओ। उन्हें जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड दैत्यों के अभिमान का नाश करने वाली चंडी के, हे देवी मेरी इच्छा अनुसार सुंदर स्त्री मुझे प्रदान करो, जो उत्तम कुल से उत्पन्न हुई हो, जो इस स्रोत का पाठ करता हो, जो और फिर सप्तती रूपी महास्रोत का पाठ करता वह सप्तती सेव्या में मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। प्रेम से बोले माँ अम्बे की जय, माँ जगदम्बे की जय, शेरावाली माँ की जय, जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। कीलक स्रोत।
अपने मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करने वाले भगवान शंकर को नमस्कार है। जो मनुष्य प्रशंसित अभिकीलक मंत्रों को जानता है वह पुरुष कल्याण को प्राप्त करता है। जो अन्य मंत्रों का जाप कर केवल सप्तती स्त्रोत से ही देवी की स्तुति करता है उसको इससे ही देवी सिद्ध हो जाती। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरे की साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तती की उपासना से अथवा सप्तती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान सब कार्य सिद्ध हो जाता है। इनमें कौन सा श्रेष्ठ साधना है। लोगों ने इस शंका को ध्यान में रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि ये सप्तती नामक संपूर्ण स्रोत की कल्याण कर देने वाला है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने चंडिका के सप्तती नामक स्रोत को गुप्त कर दिया। अतः मनुष्य से बड़े पुण्य से प्राप्त। नववां अध्याय प्रारंभ। राजा सूरत ने कहा, हे ऋषिराज, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी का वृतांत मुझे कहा। रक्त बीज के मरने पर महाक्रोधी शुम्भ निशुम्भ ने क्या किया था वहाँ भी अब सुनाना चाहता हूँ। मर्च मेधा बोले, राजन, रक्त बीज के मर जाने पर एवं युद्ध के अत्यंत असुरों को भी मारे जाने पर शुम्भ निशुम्भ दैत्यों का क्रोध बढ़ गया और अपनी बहुत बड़ी सेना को इस प्रकार सर्वनाश होते देख वह शुम्भ निशुम्भ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। दैत्यराज अपनी भारी सेना का नाश देखकर निशुम्भ को क्रोध का पारा चढ़ गया। फिर दैत्यों का प्रधान सेना के साथ लेकर निशुम्भ युद्ध में आया। उसके आगे पीछे दाएं बाएं बड़े दैत्य थे। वे क्रोध के मारे होंठ काट रहे थे। सभी देवी को मार डालने के लिए आ गए। शुम्भ भी कुपित होकर अपनी सेना के सामू मारते गणों में लड़का चंडिका को मार डालने की इच्छा से आ गए। तब देवी जी के साथ शुम्भ निशुम्भ का भयंकर युद्ध होने लगा। दोनों दैत्य बादलों की तरह बाणों की वर्षा करने लगे। अपने बाणों के समूह से चंडिका ने उसके बाण काट दिए। फिर शस्त्र समूह में उन दैत्यों को अंगों पर प्रहार किया और उन राक्षसों को घायल कर दिया। शुम्भ की तीक्ष्ण खड़क तथा चमकती ढाल से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। देवी ने अपने वाहन को पीटता देख शूर्पो नामक तीक्ष्ण बाणों से निशुम्भ का तलवार तथा अष्ट चंदन वाली ढाल काट दी। ढाल के कट जाने पर उस दैत्य की शक्ति चलाई। उसे आता हुआ देखकर चक्र द्वारा भयंकर अति सह शब्द किया। वह असुर सेना के तेज को नष्ट करने वाला घंटा का शब्द किया। उसकी ध्वनि संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो गई। तदंतर हाथियों के महामत को चूर करने वाले शेर ने भी अपनी गजरना से अवकाश, पृथ्वी और समस्त दिशाओं को गुंजा दिया। इसके बाद काली ने आकाश में उछलकर दोनों हाथों में रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। और कुछ एक घोर संग्राम से भाग गए और एवं कितने दानवों को काली तथा शिवदूती ने खा डाला। इति नवो। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। सहितं नमामि त्वमेव माता त्वमेव शरणं मम देवा। ॐ जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय मंगल करनी मैया, जय आनंद करनी। तुम्हें कौन से दिन ध्यावत मैया जी को सदा मना। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। हमारा पूजा यहीं पे समाप्त होता है। एंड मैं पूरी ब्लॉग आपको नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि पूजा करते समय नहीं बनाने में बनता है, तो जितना भी होता है मैं कट करके बनाती हूँ। तो आप सबको मेरी ब्लॉग कैसी लगती है पूजा वाला मुझे कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना भर के। एंड मेरा जल्दी से 1000 कंप्लीट होने वाला है, तो इसके लिए थैंक यू सो मच आप सभी को इतना प्यार देने के लिए। और आप अपना प्यार ऐसे बनाए रखें और भर के देते रहे। सो मैं मिलती हूँ ऐसे ब्लॉग के साथ। बाय बाय।